पृथ्वी माता कहती है कि भाई मुझे बड़े बड़े पर्वतों का भार उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु एक अभक्त का भार नहीं उठता। परंतु आज तो कुछ परिस्थितियां बिल्कुल अलग ही है समाज के अंदर। माता पिता कहते हैं कि क्या है, अभक्त का भार उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, परंतु भक्त का भार हमसे नहीं उठता। आज तो यही है ना प्रभु जी, आज तो बिल्कुल विपरीत है। ये जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं शास्त्रों में, पृथ्वी माता से बिल्कुल विपरीत आचरण है माता पिता का। नहीं कि जब वो असुर था भार उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, पर जब वो भक्त बन गया भार उठाने में बड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। क्या है, अरे इसको क्यों खिलाऊं मैं, हाँ नहीं लगने लग जाता। अगर वो क्या करे, इंद्रिय तृप्ति में सहायक बने माता पिता की, वो जो कहने कि ऐसा कर ले वैसा कर ले, उनकी इंद्रियां की संतुष्टि में अगर वो सहायता करे तो बड़ा क्या है उनको प्रेम भार लगता है कि हा कोई दिक्कत नहीं है बोझा उठाने में। और वही पुत्र जब क्या है भगवत भक्ति ग्रहण कर ले तो उनको ऐसा लगता है कि अरे क्या कर रहा है, उनको बड़ी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कथन कर दिए जाते हैं कि क्यों इसको मैंने खिला पिला के बड़ा किया, करना ही नहीं चाहिए था, नहीं कहते थे। बताइए, मतलब भक्त का भार नहीं उठता। क्या है, तूने पढ़ाई लिखाई क्यों करी जब तेरे को यही करना था तो तुम्हारे पैसे तो नहीं बिगाड़ता कम से कम, ये कहते थे। क्या है भाई, ये क्यों खराब कर दी तुमने जबरदस्ती, जब तेरे को ये करना था। चल एक काम कर, जा तू भक्ति करनी है तेरे को जा, पर हमारा जो क्या है ये जो कर्जे का भार जो तूने चढ़ा दिया ये चुका के जा। नहीं होता। बताइए, जबकि माता पिता को क्या हो जाना चाहिए, इतना खुश हो जाना चाहिए, इतना हर्षित हो जाना चाहिए जब उसका भक्त अगर शुद्ध भक्ति के पद को ग्रहण कर ले। और शुद्ध भक्ति का मतलब समझ लेना प्रभु जी, शुद्ध भक्ति क्या होती है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि माँ सुजा। कि अगर कोई समस्त अपने धर्मों का परित्याग करके और पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है और भक्ति के पद को ग्रहण कर लेता है और जीवन का लक्ष्य ये बना लेता है कि कृष्ण भक्ति करनी है जीवन के अंदर, बाकी चीजों से मुझे लेना देना ही नहीं है। अगर इसको कोई इस पद को स्वीकार कर लेते हैं, इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भगवान ने कहा है उनके आदेशों को एज इट इज मानना, भगवान ने जो रास्ता बताया उसको उस रास्ते पे चलना, गुरु के आदेश अनुसार चलने को तैयार हो जाना। परंतु आज के समाज के अंदर तो अगर कोई इसको स्वीकार कर लेता है तो क्या हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जबरदस्त। और ध्यान रखिएगा प्रभु जी, कौन क्या है इसका मालूम पता है कब चलता है, जब कोई शुद्ध भक्ति के पथ पर चलना आरंभ करता है। कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करना चाहे, माता पिता क्या कहते हैं बताइए, अरे तू है ना कर ले जिनको जितनी करनी है, पर तू शुद्ध भक्ति मत कर, तू थोड़ी सी मिलावटी कर ले बस, क्या पूरी तरह के शरण में मत जा। और भी तो है बहुत, भगवान कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, बस ये एकम जो है ना वो मत कर। और भी तो है बहुत सारे, ये मत कर बस तू, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। किस चीज के ऊपर उनको दिक्कत आती है, माम एकम शरणम व्रज। और भगवान क्या करें, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक की शरण में आया, मेरी एक। ध्यान रखिएगा, माता पिता को सबसे ज्यादा उसका बोझा उठाने में प्रॉब्लम आती है जो माम एकम शरणम व्रज हो जाता है। अगर पियक्कड़ भी है तो उसका बोझा भी उठाने में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, कि पीता ही तो है, कोई जरूर बड़ी बात नहीं है। परंतु भक्ति करता है फिर बोझा नहीं उठा सकते, फिर बड़ी दिक्कत आती। आज के समाज में तो ऐसा हो गया है, जबकि क्या है उसमें तो बड़ा आनंद, क्या है बड़ा आनंदित हो जाना चाहिए माता पिता को कि अरे बढ़िया है, चलो एक जीव तो लगा लाइन पे। क्योंकि माता पिता का हकीकत में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा भार ही उनके ऊपर यही है। क्या भार है बताइए, कि जीव को कृष्ण भक्ति में लगाना। अगर वो इस कार्य को संपन्न नहीं कर पाए तो वो फेलियर है, वो असफल रहे अपने कर्तव्य के पालन में, उनको माता पिता कहलाने का अधिकार ही नहीं है। भागवत तो यही कहती है स्पष्ट रूप में कि वो जननी जननी नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो पुत्र पुत्र नहीं है, और वो स्वजन स्वजन नहीं है जो अपने पर आश्रित को कृष्ण भक्ति ना दे सके। सही बात है कि नहीं, शास्त्र तो ये बताते हैं। परंतु लोगों को मालूम ही नहीं है आज की उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। हर व्यक्ति की यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्वयं कृष्ण भक्ति करे और उस पर जो आश्रित है उसको भी कृष्ण भक्ति में लगाए, खुद भी जन्म मृत्यु के चक्कर से निकले और अन्यों को भी जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का रास्ता बताए। क्योंकि वो निकले ना निकले ये हमारे हाथ में नहीं है, परंतु रास्ता बताना हमारे हाथ है। खुद भी गंभीरता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के पथ को अंगीकार करें,
उसको स्वीकार करें और उस पथ पे चले, और अन्यों को भी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के पथ पर, शुद्ध भक्ति के पथ पर लाने का क्या है, भरसक प्रयत्न करें। ये ध्यान रखिएगा। तो ये समझना पड़ेगा प्रभु जी। और ये आज ऐसा है क्यों? क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, अध्यात्म के विषय में जानकारी ही नहीं है। जब दुखी होना चाहिए तो सुखी होते हैं, है ना। जब दुखी होना चाहिए तो बड़ा दुख होना चाहिए, उसमें बड़ी खुशी होती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी को अमेरिका का वीजा मिल जाए तो माता पिता और ऐसे एकदम क्या है, गर्व से फूले नहीं समाते, देखा हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, अमेरिका, क्योंकि नर्क जा रहा है ना। क्या है, मुझे भी नर्क लेके जाएगा, दोनों साथ मिलके पकोड़े बनेंगे, बाप और बेटे, है ना। वहाँ भोग की दुनिया में जहाँ जाके वो भोग सीखेगा और फिर लात लगा देगा माता पिता के, कुछ दिनों बाद आएगा ही नहीं, फिर वो रोएंगे, हे मेरा बेटा चला गया, अब आता ही नहीं, शक्ल ही नहीं दिखाता। आप ही तो खुश हो रहे थे, आप ही तो खुश हो रहे थे, बड़े खुश होकर के भेजा था आपने, अब क्यों रो रहे हो? सही बात है कि नहीं? और भक्ति के पथ को अगर कोई ग्रहण कर ले तो एकदम मातम मनाया जाता है। क्या है कि और उसको सहानुभूति देने के लिए आ जाते हैं आसपास के सब, रिश्तेदार आ जाएंगे, पड़ोसी आ जाएंगे, सब बहुत बुरा हुआ, क्या है, बहुत बुरा हो गया, तुम्हारा बेटा भक्त बन गया, अरे तुम्हारा तो जीवन ही नर्क हो गया। आप क्या है, तुम इसका बोझा कैसे ढोओगे? सही बात है कि नहीं? ये कारण क्या है प्रभु जी इसके पीछे? ज्ञान ना होना, आध्यात्मिक ज्ञान आज किसी को मालूम ही नहीं है। इसलिए तो हम बार बार आप सबसे क्या निवेदन करते हैं कि एक बार 13 घंटे का कोर्स सुनाइए लोगों को, समझे तो आध्यात्मिक ज्ञान होता क्या है, मनुष्य जीवन मिला किस लिए, लोगों को मालूम ही नहीं है, अज्ञानी है प्रभु जी, कब क्या करना है। अगर किसी का पुत्र भगवत भक्ति करने लगे तो नाचना चाहिए, और पुत्र को नाचना चाहिए जब माता पिता भक्ति करने लगे। सही बात है कि नहीं? परंतु यहाँ तो प्रभु जी बड़ा विचित्र ही है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हम निवेदन करेंगे